नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अमेरिका की आंखें खुल रही हैं और अब उसको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से टैरिफ वॉर ट्रंप ने लॉन्च किया था, इससे इंडिया तो बैक ऑफ नहीं करने वाला है, लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अपना 21st सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया को खो सकता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा यू टर्न ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा देखने को मिल रहा है, जहां पर इस टैरिफ वॉर के बाद पहली बार यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन ने कहा है दैट इंडिया रिमेन्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर और इंडिया के साथ हम एक फुल एंड फ्रैंक डायलॉग को कंडक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से अमेरिका जो है वो भारत में एक तरीके का ट्रस्ट जनरेट कर पाया था, बिकॉज आपको पता है कोल्ड वॉर के समय अमेरिका हैज कंप्लीटली ट्राइड टू डिस्ट्रॉय इंडिया। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये जो एक ट्रस्ट बढ़ रहा था वो अब वापस से जिस तरीके का ट्रंप ने टैरिफ एग्रेशन लॉन्च करके भारत के सॉवरेंटी को इंपैक्ट करने का प्रयास किया, ऑब्वियसली हमारे पार्टनरशिप पे काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे। यूएस के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर था, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी को लेकर, कि क्या वो इंडिया और तमाम कंट्रीज को टारगेट करके चाइना को फ्री वे दे रहे हैं। बिकॉज एट द एंड अमेरिका को भी ये पता है कि इंडिया तो एक बहुत छोटा ट्रेड डेफिसिट पार्टनर है, जहां पर रियल प्रॉब्लम है उसका वो है चाइना। बिकॉज फ्रेंड्स, चाइना जो है वो अमेरिका को $525 बिलियन केवल एक्सपोर्ट किया है लास्ट ईयर। और अगर मैं इंडिया चाइना का टोटल, इंडिया यूएस का टोटल बायलैटरल ट्रेड भी देखूं तो दोनों का ट्रेड मिला के भी 125 बिलियन डॉलर है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए यूएस का जो एग्रेशन भारत के ऊपर अननेसेसरली आ रहा था, जो कि एग्रेशन उसको चाइना के प्रति करना था, जिसकी वजह से सीरियसली ट्रंप ने मिसकैलकुलेट कर दिया। उनको लगा कि भारत डर जाएगा, बैक ऑफ कर जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब फाइनली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज टू मेक अ यू टर्न और उसने कहा है कि भारत के साथ हम डायलॉग करने को रेडी हैं। इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस को फ्रेंड्स एड्रेस किया टॉमी पिगॉट ने, जो प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक पर्सन है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के वो काफी क्लियर हैं। इंडिया के साथ हमारा केवल कंसर्न है ट्रेड इम्बैलेंस, मतलब ट्रेड डेफिसिट, और इंडिया जो रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है। अगर मैं ये दोनों कंसर्न को हटा दूं तो इंडिया जो है वो हर तरीके से अमेरिका का आज एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वी आर कमिटेड टू हैव अ फुल एंड फ्रैंक डायलॉग। हमारा इंडिया के साथ जो एंगेजमेंट है वो हमेशा से कंटिन्यू रहेगा। तो फ्रेंड्स, वहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा इन्होंने कहा कि केवल दो कंसर्न है, पर अगर इन दोनों कंसर्न को हटा दे तो अमेरिका के लिए इंडिया जो है इट इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है, बिकॉज आपको पता है आज सुबह ही जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं उसके लिए कोई ट्रेड नेगोशिएशन डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, तो उन्होंने कहा कोई भी ट्रेड नेगोशिएशन अब इंडिया के साथ नहीं हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, ही रूल्स आउट ट्रेड टॉक्स विद इंडिया एमिड टैरिफ डिस्प्यूट। उन्होंने कहा कि जब तक भारत हमारी बात नहीं मानेगा, भारत हमारे चीजों के ऊपर एग्री नहीं करता है, कोई भी ट्रेड टॉक का सवाल नहीं है। लेकिन अब अचानक इन्होंने कहा है कि भारत के साथ हम एक फुल एंड फ्रैंक ट्रेड डायलॉग करेंगे और भारत हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फ्रेंड्स, अब इनसे पूछा गया कि आप जिस तरीके का अमेरिका का बिहेवियर है उससे आज एक जो ब्रिक्स कंट्री है, चाइना, इंडिया, ये सब एक साथ आ रहे हैं यूएस के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, यूएस के अगेंस्ट रिटालिएट करने के लिए, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या आप ब्रिक्स कंट्री के साथ बातचीत करेंगे? तो फ्रेंड्स, टॉमी पिगॉट ने कहा ब्रिक्स कंट्री से तो हमें पता नहीं, लेकिन इंडिया के साथ स्पेसिफिकली अमेरिका का जो इंगेजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर अगेन एक तरीके का साफ शब्दों में ये क्लियर हो रहा है कि अमेरिका हैज फाइनली नाउ अंडरस्टूड कि वो क्या गलती कर रहा था। बिकॉज फ्रेंड्स, एक बात तो सही है कि इंडिया के जीडीपी को अफेक्ट होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि इंडिया के जीडीपी में 50 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.5% से हमारा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट स्टिल वी आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा इंपैक्ट होगा, लेकिन आपको पता है आज ही और कल भी एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि भारत को इंपैक्ट होगा, बट इसका यह मतलब नहीं अमेरिका को इंपैक्ट नहीं होगा। अमेरिका के जो लो इनकम हाउस होल्ड है उनके लिए महंगाई काफी बढ़ जाएगी। दवाई पे आप 200% का टैरिफ लगाएंगे तो जेनरिक मेडिसिन की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, खासकर अमेरिका जैसे देश में जहां पे ऑलरेडी हेल्थ केयर कॉस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर अपने पॉलिसीज को वापस से ठीक करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया फ्रेंड्स कि अमेरिका को इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर हो गया है? इन तमाम चीजों को आज बात करेंगे फ्रेंड्स, बट एक न्यूज पहले आप देख ले। आज खबर आई
सैम अल्टमान चैट जीपीटी के सीईओ, उन्होंने कहा इंडिया हैज बिकम आवर लार्जेस्ट मार्केट। सवाल डोनाल्ड ट्रंप से है, डोनाल्ड ट्रंप, गुड्स एंड सर्विसेज में जब आप ट्रेड डेफिसिट निकाल रहे हैं तो प्लीज सर्विसेज को भी काउंट करिएगा। जो डिजिटल सर्विसेज आपकी कंपनी अमेरिका से बैठे बैठे इंडिया को प्रोवाइड करती है, क्या आपने इसको गिना? क्या आपने भारत के स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ने जा रहे हैं उनका जो डॉलर आप कमा रहे हैं, क्या आपने उसको गिना? क्या आपकी जो कंपनी लाइक जेपी मॉर्गन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है भारत के तमाम टॉप कंपनीज को, क्या वो कंसल्टेंसी फी आपने जोड़ा? तो फ्रेंड्स, आज ये क्लियर हो चुका है कि भारत को किसी भी तरीके से बैकफुट पे नहीं खेलना चाहिए। अगर हमें कोई इमीडिएट गुड्स में लॉस होगा, हमें तो सबसे बड़ा कदम जो भारत कर भी सकता था, डिजिटल टैक्स लगाओ। चैट जीपीटी, यूट्यूब, फेसबुक, इनकी कमाई के ऊपर रोक लगा दो। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मीडिया ने इसको हाइप बना रखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, ऑब्वियसली उसको पता है कि अगर भारत रिएक्ट करता तो ये और बड़ी मुसीबत हो सकती, बिकॉज आज अमेरिका में 80% जीडीपी उनका सर्विस सेक्टर से आता है, और उनका सबसे बड़ा मार्केट जो है सर्विस सेक्टर में, वो चाहे इंटरटेनमेंट सर्विस हो जाए, वो चाहे बैंकिंग सर्विस हो जाए, वो चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो जाए, ये सारे सर्विसेज का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो भारत। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, भारत जो है अपने डेटा को ब्लॉकेट लगा सकता था सो दैट अमेरिका में कोई एआई मॉडल ट्रेन भी ना हो। तो फ्रेंड्स, भारत के पास बहुत ऑप्शन था, इसलिए भारत को पता था कि हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात करना चाहिए, और इसीलिए भारत सरकार बातचीत कर रही थी, बट भारत सरकार कभी भी ट्रंप के दबाव में नहीं झुकी। तो फ्रेंड्स, आखिरकार क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत ने बात नहीं माना, और अब अमेरिका जो है वो वापस से एक यू टर्न लेते हुए कह रहा है कि भारत के साथ वो इंगेज करेगा और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत। इन तमाम चीजों को बात करेंगे फ्रेंड्स आज इस सेशन में, बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कैन अकेडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस और करंट अफेयर रैंकिंग्स, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो अमेरिका का ट्यूटन आ रहा है, ये तब आ रहा है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियर कह दिया कि इंडिया जो है वो किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा दैट इंडिया इज गोइंग टू रेडी टू पे द प्राइस। भारत जो है वो कुछ हद तक प्राइस झेल सकता है, मतलब हम अपने जीडीपी को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भारत कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा जहां तक हमारे फार्मर्स की इंटरेस्ट को होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो क्लियर था कि भारत जो है वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिर ट्रंप ने जो दूसरा चाल चला कि चलो रशिया से आप तेल मत खरीदो, इस पर्टिकुलर कंसेप्शन को भी हमने खत्म कर दिया। भारत रशिया के साथ दोस्ती को नहीं तोड़ेगा। फ्रेंड्स, देखिए किस तरीके से एक अच्छा स्वागत व्लादिमीर पुतिन ने एनएसए दोवल का किया, जहां पर वो खुद चल के आए, दोवल को वेलकम किए, और काफी सारी इंपॉर्टेंट बातचीत हुई, वो चाहे S-400 को लेकर हो जाए या सुकोई 57 को लेकर हो जाए। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, सोर्सेस के हिसाब से ये भी खबर आ रहा है कि भारत जो है वो रशियन ऑयल को लगातार खरीद रहा है डिस्पाइट ट्रंप्स एडिशनल 25% पेनल्टी। सो फ्रेंड्स, ये भी ट्रंप को समझ में आ चुका था कि भारत के साथ आपने काफी ज्यादा एक रेड लाइन क्रॉस किया है और भारत इसको कभी नहीं मानेगा। इनफैक्ट फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप देखिए भारत और चीन के बीच में दोस्ती, इनफैक्ट ग्लोबल टाइम्स में आप देखिए कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एससीओ के लिए चाइना जा रहे हैं आफ्टर 7 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, ये भी समझ में आ चुका था कि भारत और चाइना लड़ते हैं, लेकिन समय आएगा तो वो कोऑपरेट भी कर सकते हैं। और अब फ्रेंड्स, फाइनली अमेरिका को खुद पता है कि ट्रंप को खुद पता चल चुका है कि अब पुतिन के साथ उनकी बातचीत होने जा रही है, तो ये सही समय है कि टैरिफ और सैंक्शंस को थोड़ा कम प्रायोरिटाइज किया जाए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है इस मीटिंग में, लेकिन एक बात तो श्योर है फ्रेंड्स कि इस टैरिफ से भारत को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और इस टैरिफ से भारत को रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो काफी स्ट्रेटेजिक पेशेंस बना के रखा था, बट आप इस स्ट्रेटेजिक पेशेंस को भारत का डर मत समझिए, भारत की कमजोरी मत समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर भारत को इंडिया को ही परेशान करना था तो फिर स्विट्जरलैंड पे क्यों टैरिफ लगाया 39% पे। सो फ्रेंड्स, टैरिफ ये सब चीज अलग है। 25% टैरिफ रशियन ऑयल पे लगाना, ये भी ट्रंप का बार्गेनिंग टैक्टिक्स है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। अदरवाइज फ्रेंड्स, आपको भी पता होना चाहिए कि एट द एंड द स्ट्रक्चरल फैक्टर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन जो है वो इंटैक्ट रहेगा। और अब फाइनली अमेरिका को भी समझ में आ चुका है कि डैमेज को कंट्रोल करना जरूरी है, बिकॉज काफी ज्यादा रिलेशंस में प्रॉब्लम देखने को अब आने लगा था। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।